दोस्तों, मैं आपका अपना शिव प्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के ज़रिए बताऊँगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का महत्व और इसमें होने वाली गलतियाँ। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई-नई जानकारी लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, मेन उस जर्नी का मतलब होता है कि आपके जितने भी पिछले कर्मा हैं, उनको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आप इस संसार में कुछ नया करने आए हो, नया करने यानी आपका कोई सोल पर्पस होता है, उसको पूरा करना होता है और उसके बाद आप यहाँ से मोक्ष प्राप्ति मिल जाती है आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो सोल होती है, उनका ये लास्ट बर्थ होता है। लास्ट बर्थ मतलब यानी जो सोल बहुत जन्मों से चली आ रही है, ओल्ड सोल, भाई उनके कर्मा क्लीन नहीं हुए, तो परमात्मा उनको भाई 2 भागों में डिवाइड करके मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में इस संसार में भेजता है ताकि ये अपने कर्मा क्लीन कर सकें और कर्मा क्लीन करने के बाद अपना सोल पर्पस पूरा करें और इनकी मोक्ष प्राप्ति हो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी का फंडा रहता है और सीधा-सीधा ये परमात्मा की निगरानी में पूरा रहता है। फिर यहाँ भई आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में जन्म लिया, उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी का मालूम पड़ा कि हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कैसे भी करके आपको इस जर्नी का मालूम पड़ता है, तो उसके बाद आपको करना होता है इनर वर्क। इनर वर्क इस जर्नी में इसलिए ज़रूरी है कि इनर वर्क के ज़रिए ही हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मा और अपने चक्रास जागृत कर सकते हैं, हमारी आदतें सुधार सकते हैं, मतलब अपने को प्योर बना सकते हैं। उसके बाद ही इस जर्नी की आगे प्रोसेस होती है। यानी इसमें ये बहुत ज़रूरी है इनर वर्क करना। इनर वर्क में जैसे 7 चक्रास मेडिटेशन है। 7 चक्रास मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। सातों चक्र किसी न किसी आदत से जुड़े हुए हैं। जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, जैसे हमें कन्फर्म होता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उससे पहले हमारे बहुत से ब्लॉकेज होते हैं हमारे शरीर में ब्लॉकेज, तो उनको खोलना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है। उसके बाद ही तो हम आध्यात्मिक जर्नी अपना पाएँगे। तो इस ब्लॉकेज को खोलने के लिए 7 चक्रास मेडिटेशन होता है। जैसे हमारा रूट चक्रा है, स्वादिष्ठान चक्रा है, मणिपुर चक्रा है, हृदय चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, सहस्त्रार चक्रा है, इन सब को ओपन करना पड़ता है। क्योंकि ये हर चक्र किसी न किसी आदत से जुड़ा हुआ है। जब तक हम अपनी आदतें नहीं सुधार पाएँगे, तो इस जर्नी को हम कंप्लीट भी नहीं कर पाएँगे। तो इनर वर्क में ये 7 चक्रास मेडिटेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आता है इनर चाइल्ड हीलिंग। भाई इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये होता है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि इनर चाइल्ड हीलिंग कोई मेडिटेशन होगा। ये कोई मेडिटेशन नहीं है। ये नॉर्मल सा है कि आप अपने बचपने को जो खो चुके हो, उसको दोबारा से अपने जीवन में लाना है। मतलब बचपने जैसी हरकतें हमें दोबारा से करनी है। और आपका कहना ये बचपने जैसी हरकतें ऐसा ज़रूरी क्यों है कि इनको दोबारा से जागृत करनी पड़ती हैं? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, भगवान बच्चों की बहुत जल्दी सुनता है, इतनी जल्दी बड़ों की नहीं सुनता। बच्चों की प्रार्थना तुरंत तो सुनी जाती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे बचपने को दोबारा जागृत करेंगे, तो हमारी सुनवाई बहुत जल्दी होगी, परमात्मा हमारी बहुत जल्दी सुनेगा और इस जर्नी में सहयोग मिलता है। इस जर्नी को कंप्लीट करने में सहयोग मिलता है इनर वर्क का भी यानी इनर चाइल्ड हीलिंग का। इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग भी हमारे शरीर यानी इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आता है त्राटक ध्यान। त्राटक ध्यान का मतलब होता है कि एक त्राटक ध्यान एक रामबाण है। आप जब आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, आप बहुत चारों तरफ से परेशान हो, तो मात्र आप त्राटक ध्यान करना चालू कर दो। फिर देखो आपके जीवन के जो पजल बिखरे पड़े होंगे, धीरे-धीरे वो सुधरने लगेंगे
और जीवन में ग्रोथ होने लगेगी। तो त्राटक ध्यान भी बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। चौथा है पास्ट लाइफ कर्मा। ये हमें माफ़ी प्रार्थना माँगनी होती है। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हमसे जो पास्ट लाइफ में गलतियाँ हुई हों, उन्हीं के लिए माफ़ी प्रार्थना करके जो हमने कर्मा किए हों, बैड कर्मा, तो उनका असर इस जीवन में कम हो जाता है। यानी कहने का मतलब है यानी पास्ट लाइफ जो मेडिटेशन रहता है, जिसके द्वारा हम पिछले कर्मों की गलती माँगते हैं, यानी माफ़ी प्रार्थना माँगते हैं, उससे हमारे जीवन पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। यानी जो कर्मों का मैं यानी कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन कुछ परसेंटेज कम हो जाती है। जैसे बारिश हो रही है, बारिश में यदि हम छतरी लेके निकलेंगे तो हम गीले होने से बच जाएँगे, लेकिन बारिश बंद नहीं होगी। बारिश तो होनी है। तो ऐसे ही कर्मा तो आपके जीवन में आएँगे, लेकिन आप माफ़ी प्रार्थना माँगने से आपके जीवन में कर्मों का असर कम हो जाएगा। जो आपको ज़्यादा मिलने वाला है उसका रिज़ल्ट वो कम हो जाएगा। ये माफ़ी प्रार्थना भी इसमें बहुत ज़रूरी होती है। अब दोस्तों इसमें हम गलती कहाँ करते हैं इनर वर्क में? जैसे त्राटक ध्यान किया या मेडिटेशन किया, तो मेडिटेशन का एक नियम है कि हमें अंदर फ़ील करना होगा कि हमारे चक्रा जागृत हो रहे हैं। हम जिस जिस चक्र का हम मंत्र बोलेंगे, बीज मंत्र बोलेंगे, जैसे लम अपना रूट चक्र है, तो हम अंदर फ़ील करेंगे कि मेरा चक्रा ये जागृत हो रहा है। बम हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत हो रहा है। रम यानी हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो रहा है। यम यानी हमारा हृदय चक्र जागृत हो रहा है। हम मतलब हमारा थ्रोट चक्र जागृत हो रहा है। ऐसे ही जब हम जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं या बीज मंत्र बोलते हैं, तो उस टाइम हमें फ़ील करना है अंदर कि हमारे चक्र जागृत हो रहे हैं। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट मंत्र बोला, अरे यार! वो जागृत हो ही जाएँगे जागृत। ऐसे नहीं जागृत होते। हमें वो फ़ील करना पड़ेगा अंदर कि हमारे चक्र जागृत हो रहे हैं। तो धीरे-धीरे देखना आपके चक्रास भी जागृत हो जाएँगे। ठीक है? त्राटक ध्यान करते समय हमें वो चीज़ फ़ील करनी है कि हमारी लाइफ़ सुधर रही है, हमारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। रोना बिल्कुल गलत है इस जर्नी में, कि हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ ये है, क्योंकि इस जर्नी में जो होता है, उसके साथ जो भी इसको अफ़र्मेशन ही बोलेंगे, आप बार-बार किसी बात को रटना तो वो बहुत जल्दी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो हम गलती यही करते हैं कि नेगेटिव ज़्यादातर रहते हैं। हम बीमार हैं, हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं, ये बार-बार बोलने से वो कचरा आपके जीवन में आ जाता है। गलती हम यही करते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे इनर वर्क का कोई असर ही नहीं हो रहा। अरे! असर कहाँ से होगा? आपने उस यानी उस तरीके से यूज़ ही नहीं किया। तो हमें कभी नेगेटिव नहीं होना। हमें अंदर से फ़ील करना है कि हमारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं। हमारे डीएम हमारे करीब हैं, हमसे बात कर रहे हैं, खुशी-खुशी बात कर रहे हैं। ऐसा करोगे तो आपके जीवन में आपके डीएम भी बहुत जल्दी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपका इनर वर्क भी बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। गलती हम खुद करते हैं, फिर और मालूम है दोष ऊपर वाले को देते हैं कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है। अरे खुद थोड़ा अपने विचार बदलो, यानी थोड़ा सोचने का तरीका बदलो। हमें मैनिफेस्टेशन में भी मैनिफेस्टेशन हमारे जीवन में जब ही होता है, जब हम बिल्कुल उस चीज़ को फ़ील करते हैं जीवन में कि ये चीज़ हमें मिल चुकी है। तो वही मेडिटेशन के समय हमें करना है कि ये हमें हमारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, हमारी डीएम से बात हो रही है, हमसे वो नाराज़ नहीं है और हमेशा लव वाइब्रेशन भेजनी है। तो देखो फिर कुछ ही दिनों में 41 डेज़ के दिन 40 यानी 41 दिन में आपके जीवन में वो असर आने लगेगा। ये थोड़ा सुधार करना पड़ेगा अपने आप में। इनर वर्क पर सबसे बड़ी बात इनर वर्क पे हमें विश्वास ही नहीं होता। भई इनर वर्क कर दिए 10 2-4 दिन किया, कभी नहीं किया, फिर बोलते हैं यार इनर वर्क का कोई मतलब नहीं निकलता, हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। अरे मिलेगा, मन से करो, रेगुलर करोगे मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ 100% मिलेगा, लेकिन थोड़ा इनर वर्क पे यानी ध्यान करना उस श्रद्धा भावना चाहिए इसके लिए। हमें अपने इनर वर्क पे श्रद्धा भावना चाहिए, उसके बाद देखो आपके जीवन में सब कुछ आएगा, खुशियाँ भी आएँगी।
हमें अपने जीवन में इनर वर्क बिल्कुल मन से करना है, इनर वर्क पे विश्वास करना है, मेडिटेशन सही तरीके से करना है और अपने एक और बता दूँ, आपके जो डीएम है ना, उनका थोड़ा पीछा करना बंद कर दो। ये भी हमारे जीवन में क्या है, हम उनको बार-बार याद करते हैं, उनको उनके बारे में सोचते हैं, तो ये भी हमारे जो मेडिटेशन और इनर वर्क पे थोड़ा असर डालते हैं। इससे क्या होता है कि हम नेगेटिविटी अपने अंदर भर लेते हैं। उनकी फ़ोटो देखी, उनको याद किया, उनको मैसेज कर दिया, कॉल कर दिया, उसके बाद क्या होता है, ये नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, तो फिर इनर इनर वर्क का इस पे बहुत असर पड़ता है। हमें करना क्या है, बिल्कुल हमें पॉजिटिव रहना है। जो हम काम कर रहे हैं, जो मेडिटेशन कर रहे हो, 7 चक्रास कर रहे हो, तिराटक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हो या पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर करने वाला है, तो फिर उसको है ना थोड़ा श्रद्धा भाव के साथ करना है और उसमें अंदर फ़ील करना। जब मेडिटेशन करते समय आप फ़ील करोगे कि हमारे जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, वो हमारे हमसे वो मिल रहे हैं, ऐसा फ़ील करोगे तो कुछ ही दिनों में देखना आपका रियूनियन हो जाएगा। दोस्तों मेडिटेशन से संबंधित या ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कैसी भी कोई भी दिक्कत हो या पर्सनल लाइफ से संबंधित तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर लेना। दोस्तों मैं अब वीडियो पे आता हूँ, तो इसलिए हमें अपने इसका ध्यान रखना है। कुछ भी जैसे अफ़र्मेशन करते समय वो चीज़ हमें फ़ील करनी है। भगवान के सामने जैसे पूजा करने जा रहे हो आप, तो प्रार्थना में उनको माँगना नहीं है कि हमें दे दो, वो हमारे पास हैं। ये फ़ील करना है कि वो हमारे पास हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छे से रह रहे हैं, हमसे अच्छे से कॉन्टैक्ट है उनके। उनके जीवन में हमारे जीवन में उनके आने से खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। ये चीज़ फ़ील करोगे तो कुछ ही दिनों में आपके जीवन में खुशियों से आपका जीवन भर जाएगा। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।